नमस्कार। न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। मोदी जी ने कल हैदराबाद में भाषण के दौरान देश की मध्यम वर्गीय आय वाली जनता से 7 अपील की। ये 7 मांगे थी कि विदेशी वस्तुओं से बढ़कर भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता दे, पेट्रोल और डीजल की खपत कम करे, घर के खाने में इस्तेमाल किया जाने वाला तेल कम करे, 1 साल तक विदेशी दौरे टाल दे, 1 साल तक सोने की वस्तुएं ना खरीदे, रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कम करे, इसके बजाय नैसर्गिक खेती की ओर बढ़े और वर्क फ्रॉम होम को तवज्जो दे। उनकी ये अपील देशभक्ति और राष्ट्रवाद के दिखाने की मांग के साथ आई है। उन्होंने लोगों को इस राष्ट्रभक्ति की जरूरत महसूस करवाई है। मिडल ईस्ट में युद्ध भड़का हुआ है, जिससे तेल और गैस के उत्पादन के साथ ही आपूर्ति पर भी गहरा असर पड़ा है। जिस कच्चे तेल की कीमतें 75 से $80 प्रति बैरल झूल रही थी, वो मात्र 70 दिनों में 110 से $125 के बीच आ चुकी है। यानी भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर प्रति बैरल 40 से $55 का अतिरिक्त भार पड़ रहा है। जैसा कि भारत की पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने कहा है कि तेल की आपूर्ति में कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें उस तेल को खरीदने के लिए अतिरिक्त कीमत चुकानी पड़ेगी। पिछले 70 दिनों में मोदी सरकार ने सब्सिडी के जरिए आम भारतीय पर पड़ने वाले बोझ को हल्का रखा, कीमतों को रोक कर रखा गया। अगर गैस की कीमतें बढ़ी तो उसे भी कमर्शियल सिलेंडर पर धकेलकर आम ग्राहकों को फायदा पहुंचाया गया। तेल के दामों में बढ़ोतरी न हो, इसलिए तेल कंपनियों को सब्सिडी दी गई। बांग्लादेश में तेल की कीमतें आज 20% तक बढ़ चुकी है। पाकिस्तान में 100% तक तेल की कीमतें बढ़ चुकी है। चीन में 19% तक तेल की कीमतें बढ़ चुकी है। लेकिन भारत में प्रति लीटर 3 से 4 रुपए तक ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। अब देश किसी भी हिस्से में विधानसभा या पंचायत चुनाव नहीं लड़ने वाला। ऐसे में ये हो सकता है कि सरकार तेजी के साथ तेल की कीमतें भी बढ़ाए। ईरान युद्ध के कारण भारतीय तेल कंपनियां हर महीने 30,000 करोड़ का नुकसान झेल रही है, और अगर यूं ही ये नुकसान चलता रहा तो कंपनियों को सर्विस रोकनी पड़ सकती है। इसलिए मोदी जी ने यह अपील की है कि पेट्रोल डीजल की खपत कम करिए। विश्व भर के देशों के साथ भारत को भी ये भरोसा था कि अमेरिका इजराइल बनाम ईरान का ये युद्ध कुछ हफ्तों में समाप्त होगा, लेकिन ये अंदाजा गलत होते दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का नया शांति प्रस्ताव खारिज किया है। 3 दिनों पहले सीज फायर भंग करते हुए ईरान ने यूएई के फुजैराह ऑयल इंडस्ट्री जोन पर भी मिसाइलें दागी थी। इसी से मालूम पड़ता है कि ये युद्ध और भी लंबा खींचने जा रहा है। कुछ विशेषज्ञों की माने तो ये स्थिति 1 साल तक बनी रह सकती है, जिसका असर पूरी दुनिया के साथ साथ भारत पर भी दिखाई पड़ सकता है। पेट्रोल और डीजल के अलावा खाद, सोना और अन्य वस्तुएं जो भारत विदेश से खरीदता है या विदेश पर्यटन पर खर्च किया जाता है, इन्होंने इसे भी रोकने की मांग की है। दरअसल भारत ये वस्तुएं और सेवाएं विदेश से खरीदता है और उनका भुगतान विदेशी मुद्रा भंडार के डॉलर्स से किया जाता है। पिछले साल भारत ने 18 अरब डॉलर्स का खाद, 71 अरब डॉलर्स का सोना, 19 अरब डॉलर्स का पाम तेल और 134 अरब डॉलर्स का कच्चा तेल खरीदा था। युद्ध के चलते अब इन चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फिलहाल 690 अरब डॉलर्स का है, और पिछले साल की तेजी के अनुसार अगर विदेशी मुद्रा भंडार खाली किया गया तो भारत की तिजोरी और भी तेजी से खाली होगी। इसलिए इन चीजों का इस्तेमाल सीमित तरीके से करने की प्रधानमंत्री मोदी की मांग है। पीएम मोदी के देशवासियों को अपील करने के बाद उनके खिलाफ विरोधियों का हेट कैंपेन शुरू हो चुका है। विपक्षी नेता राहुल गांधी ईरान युद्ध के कारण पैदा हुई स्थिति के लिए पीएम मोदी को कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम होने की तोहमतें लगा रहे हैं। जैसा कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो भारत में ये स्थिति पैदा ही नहीं होते। सभी कांग्रेसी चमचे राहुल जी के आदेश पर पेट्रोल और डीजल मूत कर गाड़ियां और एरोप्लेन चलाने लगते। खाद के लिए कांग्रेसी नेताओं के दिमाग में भरा गोबर इस्तेमाल किया जाता। ज्ञात हो कि 2012-13 के आर्थिक वर्ष में भारत में महंगाई अपने चरम पर थी। तब कांग्रेस की सरकार ने विदेशी मुद्रा भंडार को खाली होने से रोकने के लिए रात 8 बजे के बाद पेट्रोल पंप बंद कराने के आदेश दिए थे। सोने की आयात रोकने के बजाय लोगों से आम भाषा में उन्हें अपील करने के बजाय यूपीए सरकार टैक्स पर टैक्स और सेस पर सेस बढ़ा रही थी।
और ये सब तब हो रहा था जब आज की तरह युद्ध परिस्थिति नहीं थी। खैर, यूपीए सरकार के ब्लंडर्स एक तरफ और मोदी जी की अपील एक तरफ। महात्मा गांधी जब अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे तब उन्हें संगठित भारत की शक्ति पता चली थी। इसलिए महात्मा गांधी का दांडी मार्च, खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, असहकार आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सभी सफल हो पाए। गांधी जी देश की जागरूक जनता को पुकारते थे, उन्हें एक मिशन दिया करते थे। उस मिशन को देखकर देश के अन्य लोग उनसे जुड़ने लगते थे। देश के लिए पुकारे गए इनके आंदोलनों को व्यापक रूप उनके मिशन के कारण मिलता था। अगर गांधी जी से पीएम मोदी ने कुछ सीखा है तो यही सीखा है। मोदी जी भी देश की जागरूक जनता से अपील करते हैं, जागरूक जनता को पुकारते हैं, उन्हें मिशन देते हैं। उन्होंने लोगों से अपने बैंक अकाउंट खोलने, बैंक में आधार को पैन से लिंक कराने की मांग की थी। लोगों ने किया। इसके बाद उन्होंने नोटबंदी की। लोगों से अपील की कि 50 दिनों तक इस अव्यवस्था को झेल जाओ और नोट बदलवाओ। उस वक्त भारत की जनता ने फर्जी नोट और आतंकवाद के खिलाफ नोटबंदी की वो जंग लड़ी थी। भारत की जनता ने ये जान लिया था कि इस बदलाव से उनके जीवन में समस्याओं का अंत होगा, बड़ा बदलाव होगा। तो भारत के लोग नोट बदलने के लिए कमर कसकर लाइन में लग गए। कुछ ही सालों में कोविड महामारी आई। पीएम मोदी ने लोगों से अपील की कि घरों में रहो, लॉकडाउन में रहो, ये कोविड के खिलाफ जंग लड़ने का समय है। लोगों ने तब भी उनकी बात मानी थी। जहां दुनिया भर में महामारी ने हाहाकार मचाया था और भारत में कोविड के कारण करोड़ों लोगों की मौत की अपेक्षा करने वाले गिद्ध डर का माहौल बना रहे थे, तब भारत के लोग कोविड के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। दुनिया के मुकाबले में भारत ने कोविड से आसानी से छुटकारा पाया और गिरती पड़ती अर्थव्यवस्था को भी जल्द ही संभाल लिया। यानी प्रधानमंत्री मोदी इस देश की आत्मा को समझते हैं। उन्हें पता है कि भारत के लोगों को मिशन के पीछे की वजह समझ आते ही वो आंदोलन से जुड़ते हैं, देश के लिए खड़े होते हैं। मोदी जी की इस हालिया अपील के बाद ही लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। भारत में सोने के आभूषण बेचने वाली कंपनियों के शेयर मात्र एक दिन में 9% गिर चुके हैं। अगर लोगों ने एक साल तक सोना खरीदने से परहेज किया तो जल्द ही सोने के दाम भी कम होते दिखाई देंगे। इस बार भी दुनिया पर मंदी और महंगाई का संकट मंडरा रहा है। अगर भारत को भीषण महंगाई से बचना है तो मोदी जी की अपील के अनुसार चलना होगा। इस बार थाली ताली नहीं बजानी है। इस बार लगभग वही करना है जो लॉकडाउन के समय किया था। वर्क फ्रॉम होम करना है, तेल और डीजल की खपत कम करनी है, मेट्रो और अन्य सरकारी परिवहन का इस्तेमाल करना है, खाद और सोना नहीं खरीदना है, क्योंकि कोविड की तरह आने वाली जंग भी एक आपदा है जिसमें अवसर ढूंढना बेहद जरूरी है। आपको क्या लगता है? वीडियो के कमेंट में ज़रूर कहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।